दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब यूपीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ यूपीपीएससी की परीक्षा 17 मार्च को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन रही है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं ये हटा दिए गए हैं और अभी नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति हुई नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है जो कि 17 मार्च को प्रस्तावित है, उसके टलने के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तक आयोग इसके बारे में ऑफिशियल तरीके से आपको बता न दे, तब तक आपको ये मान के चलना है कि परीक्षा 17 मार्च को हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारी खबरें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अहम हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आरओ की पुनर्परीक्षा कब तक होगी। तो अब ये परीक्षा चुनाव के बाद ही होने के आसार हैं और लगभग अगस्त में ही ये परीक्षा हो पाएगी। साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती आरओ के बाद अब आयोग के सामने ये आ रही है कि जो भी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाए जा रहे हैं उनकी इस प्रकार से सिक्योरिटी की जाए ताकि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा से ना होने पाएँ। साथ साथ ये भी है कि अब कुछ नए प्रयोग भी किए जाएंगे, जैसे कि सूत्रों का कहना है कि आयोग जो पेपर हैं उनको ऐसे बक्से में रखवाएगा जो डिजिटल लॉक रहेगा और लॉक का कोड केवल आयोग के पास होगा। परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले केंद्र को कोड की जानकारी दी जाएगी और बक्से खोलकर पेपर निकाले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आयोग के बाद से सीधे सिर्फ केंद्र को ये पता होगा कि किस बक्से का क्या कोड है और इसके बाद ही पेपर जो है वो निकाले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें अगर आती हैं अस्तित्व में तो पेपर लीक जैसी घटनाएं होनी लगभग असंभव हो जाएंगी। तो इसके अलावा कुछ अन्य एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इन सब में थोड़ा वक्त लग सकता है। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये अनुमान लोग लगा रहे हैं कि एक तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हटा दिए गए हैं, नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा आज 5 मार्च 4 मार्च हो गया है, तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है। और साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्र संदिग्ध हैं उनको भी हटाया जाना और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जो कि हो सकता है कि आपको और हमको और मीडिया को न पता हो। तो आयोग के सामने एक चुनौती है पीसीएस 2024। और देखो, यहाँ पर जो परीक्षा है 17 मार्च को है, 220 पद हैं, लेकिन आवेदन आए हैं 5,74,538। 54 जिलों में परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे। तो यहाँ पर परीक्षा के सकुशल और निष्पक्ष आयोजन का जिम्मा स्थानीय प्रशासन पर भी रहेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी है कि खबर ये भी निकल के आ रही है, हालांकि अखबार है इसने लिख दिया है कि पीसीएस प्री 17 को इस हफ्ते जारी होंगे प्रवेश पत्र। तो अगर 17 तारीख को पीसीएस प्री की परीक्षा हो रही है तो आपको जो एडमिट कार्ड हैं वो इसी हफ्ते देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने एक मांग और भी रखी है कि परीक्षा केंद्र को थोड़ा दूर बनाया जाए, मतलब अपने ज़िले में न रखा जाए। अपने ज़िले में ही जो परीक्षा केंद्र होते हैं उस पर नकल की घटनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं, तो परीक्षा केंद्र जो हैं वो अन्य ज़िले में भेजे जाएं। तो इस प्रकार से अगर ये सब चलता है तो निश्चित रूप से ये जो पीसीएस की परीक्षा है इसकी तिथि प्रभावित हो सकती है। तो ये सारी जानकारी आज के अखबारों में है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्री परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को हटा दिया है। और इससे पहले शनिवार की शाम को मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2 परीक्षा नियंत्रकों पर भी इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, अगर हम देखा जाए तो जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं वो कोई भी परीक्षा होती है उसमें वो बहुत ही निर्णायक और अहम कड़ी होते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेपर छपता है तो सिर्फ परीक्षा नियंत्रक को पता होता है कि पेपर जो है ये कहाँ पर छप रहा है। यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा होती है यह बात केवल परीक्षा नियंत्रक को मालूम होती है कि प्रश्न पत्र देश की किस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है। आयोग के अध्यक्ष को भी यह जानकारी नहीं होती है कि पेपर छपने के लिए किस प्रिंटिंग प्रेस में भेजा गया है। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार होते हैं और अलग अलग बंद लिफाफों में परीक्षा नियंत्रक के पास भेज दिया जाता है। परीक्षा नियंत्रक उनमें से किसी एक सेट को छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को भेजता है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक को यह जानकारी नहीं होती है कि बंद लिफाफे में कौन सा सेट है। इतनी गोपनीयता के बावजूद पेपर लीक होने और परीक्षा नियंत्रक को
अचानक हटा दिए जाने से परीक्षा केंद्रों के साथ अब आयोग और प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। तो इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, एल टिकट का मामला था, एपीएस भर्ती का मामला था और भी कुछ मामले थे, यानी कि 5 साल में तीसरी परीक्षा नियंत्रक पर गाज गिरी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं उसका सीधा संबंध यूपी पीसीएस 2024 से आप लगा सकते हैं कि परीक्षा जो है वो टल सकती है। लेकिन अभी तक कोई भी, जब तक आयोग इसके बारे में डिक्लेयर ना कर दे तब तक आप ये मान के चलिए कि परीक्षा आपकी है और पढ़ाई आप अपनी करते रहिए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जेल में सड़ेंगे, ऐसा कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। सीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के बाप दादा की संपत्ति भी जब्त करेंगे। निश्चित रूप से एक कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पेपर लीक करने जैसी घटना ना हो सके और पेपर लीक करने से पहले लोगों के हाथ पांव कांपने चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए जो कुछ भी आगे आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और आपको जो है उससे अवगत करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार में एक नई भर्ती आने वाली है। कुल मिला के 4,391 पद हैं कृषि समन्वयक के और इस पर अभी 2500 कार्यरत है, मतलब कि लगभग 40%, मतलब कुल 1700 से अधिक सीटें अभी रिक्त हैं। कृषि समन्वयक यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? तो दोस्तों, इनका काम होता है कि किसानों को समय पर बीज सहित खेती के लिए जो इनपुट होता है उसको पहुंचाने से संबंधित होता है। 2 पंचायतों पर एक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाती है और इसमें वे लोग चुने जाते हैं जो कृषि विज्ञान में स्नातक होते हैं, मतलब बीएससी, एजी या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उनके पास कोई स्नातक का पाठ्यक्रम होता है, तो उनको ही इसमें जो है वरीयता मिलती है। तो अभी कुल मिला के 1700 पदों पर एक नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा बिहार में कृषि समन्वयक का, ठीक है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई ये तय नहीं किया गया है कि फिलहाल जो ये कृषि समन्वयक की भर्ती होगी ये किसके द्वारा होगी। और आपको बता दें कि पिछले साल 2800 की जगह 2800 की जगह 4,800 ग्रेड पे का मांग करते हुए पूरे राज्य के कृषि समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। तो फिलहाल हर साल होता है कृषि समन्वयकों का आंदोलन, तो अब एक नई भर्ती भी आपको बिहार में देखने को मिल सकती है। सिपाही भर्ती पेपर लीक में 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इटवा पुलिस ने पचपेड़वा तिराया सिंह की गिरफ्तारी की है। पकड़े गए 3 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। कई केंद्र व्यवस्थापक एसटीएफ के रडार पर हैं। तो यहाँ पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 17-18 फरवरी को इटवा समेत जिले भर में 10 साल भर अभ्यर्थी और मीडिएटर पकड़े गए थे। फिलहाल अब इनकी जो धरपकड़ है वो चल रही है और सिपाही भर्ती पेपर लीक में अभी नई नई चीज़ें, नए नए लोग, नए नए आरोपी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शीघ्र ही पूरे गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा कर दिया जाएगा। CUET UG के लिए वर्तमान में आवेदन चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भी मई में ही प्रस्तावित हैं, अप्रैल मई में। तो अगर ऐसा होता है तो तिथियों में परिवर्तन करना ये ज़रूरी हो जाएगा। फिलहाल अभी जो डेट है वो 15 से 31 मई है, 30 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, संभावना है लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम इसी महीने जारी कर दिया जाए। और अगर बीच में, यानी कि ये जो डेट्स हैं 15 से 31 मई वाली, अगर इसमें लोकसभा चुनाव भी होता है तो डेट्स आगे पीछे होंगी, आगे तो नहीं आएंगी, पीछे ही जाएंगी। मतलब फिर परीक्षा जो है वो 31 मई के बाद ही हो पाएगी। तो अधिक संख्या में पंजीकरण, मतलब जिसमें जो है अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे उन विषयों के लिए परीक्षा OMR प्रारूप का उपयोग करके पेन पेपर मोड में होगी। दूसरों के लिए परीक्षा जो है ये CBT मोड में आयोजित की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर CUET UG की तिथियों में बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आपका एक नया चैनल है जिसका नाम है ओनली GS मास्टर क्लास, उस पर आप GS की पूरी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।